जोशुआ 1:9 क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कुछ दिन पहले बहुत से मसीह भाइयों बहनों ने मुझे प्रश्न किया, हम बहुत सालों से मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं और हम संगति करते हैं, आराधना करते हैं, क्यों हमारे जीवन में दुख आ रहा है, क्यों हमारे जीवन में समस्या आ रहा है, क्यों हमारे जीवन में क्लेश आ रहा है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब इस संसार में सेवकाई कर रहे थे, जब अपने चेलों के साथ वो समुद्र को पार कर रहे थे, किश्ती के अंदर जा रहे थे, यीशु मसीह वहां पे सो रहे थे और जब नदी में आंधी आया, तूफान आया और चेले लोग बहुत भयभीत हो गए, डर गया, घबरा गया, क्योंकि आंधी को देखकर उनका मन क्योंकि आंधी को देखकर वो घबरा गए और समस्या आ गया, वो कठिनाई का सामना हो गया, वो डर गए, भयभीत हो गए, अब हम कैसे करें, अब कैसे बचेंगे हम। लेकिन परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा और बंद किया। मेरे प्रिय मसीह में और भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे होंगे, हम यीशु मसीह के साथ हमारी जर्नी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ है, हमारे दुख में, हमारे कष्ट में, हमारे परेशानी में, हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के तुम्हें चलाऊंगा। वो परमेश्वर है। हमारे जीवन में कष्ट आएगा, हमारे जीवन में समस्या आएगा, जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे होना चाहते हो अपना क्रॉस को उठाए। दुख का जीवन है, समस्या का जीवन, कष्ट का जीवन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें, दुख में, समस्या में, कष्ट में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो उसका वादा है कि आप सोच रहे क्यों परमेश्वर हमें उत्तर नहीं दे। हम इतने महीने से प्रार्थना करते हैं, आस पास देख के, समस्या को देख के, कष्ट को देख के भयभीत हो जाते हैं। और हम देखते जब जोशुआ यरीहो में जाता है और वहां यरीहो की दीवार होती है, तो उनको आ जाने के लिए बहुत समस्या होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत मुसीबत होती है, क्योंकि वो दीवार उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है वहां। लेकिन परमेश्वर ने उनसे बातचीत की और वे परमेश्वर की वाचा पे निर्भर रहे। परमेश्वर ने कहा उसके चारों तरफ तुम चक्कर मारो, और जोशुआ और उनके सभी लोग उसके चारों तरफ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन पूरा चक्कर लगाए, लेकिन दीवार का एक भी तिनका तक नहीं गिरा। 7वें दिन जब वो 7 चक्कर मारा और दीवार के चारों तरफ देखा, दीवार पूरी की पूरी घिर के टूट के नीचे गिर गई और उनके रास्ता खुला। परमेश्वर मेरे प्रिय भाई और बहन, इसी प्रकार कई बार परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्दी देता है। कई बार परमेश्वर हमारे परखना चाहता है वो विश्वास में। अगर जोशुआ विश्वास किया यहाँ पे, उसने उसका उत्तर पाया। विश्वास कार्य के बिना अधूरा है। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें उत्तर देता है। हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर समुद्र में रास्ता बनाने की क्षमता रखता है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर आग में बचाने की क्षमता रखता है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं सिंह का, शेर का मुंह बंद करने की क्षमता रखता है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए कलवरी क्रॉस पे अपना लहू बहाया ताकि हम जीवन पा सके, और मारा गया, गाड़ कर और तीसरे दिन जी उठा ताकि आप और मैं अनंत जीवन पाए। और वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, आज आप चिंता में हैं, आज आप दुख में हैं, इस समस्या को देख के, इस कष्ट को देख के, लेकिन याद रखें प्रभु यीशु मसीह आपका साथ है। वो आग के बीच में आने के लिए भी तैयार है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें विश्वास में दृढ़ बनना है, हमको विश्वास रखना है, क्योंकि वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और उसने इस अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, आपको और मेरे लिए वो अपने आप को बलिदान किया ताकि हम अनंत जीवन पा सके। वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।